आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंकेश धाकड़ एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज अपन बात करेंगे बीएससी हॉर्टिकल्चर के फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर की बात करेंगे। और फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर में मिड टर्म, प्रैक्टिकल, थ्योरी सारे सिलेबस की हम बात करने वाले हैं। और जो सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ वो 6 दिन कमेटी के अनुसार है, मतलब कि अपन कह सकते हैं कि न्यू सिलेबस है ना। और इसी के अकॉर्डिंग आपके जो एग्जाम होने वाले हैं, है ना। तो सारे सिलेबस की पहले अपन बात करेंगे और ये सारा बेसिक दिया हुआ है। और ये नया जो सिलेबस आपका आया हुआ है उस सिलेबस का मेन उद्देश्य यही है कि आपको स्किल डेवलपमेंट आपको करने को मिलेगी, है ना इसमें। और ये आप देखिए इस टाइप से। और ये आपका सिलेबस है। सिलेबस में सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके सब्जेक्टों का ये लिखा हुए हैं सारे सब्जेक्ट। और सब्जेक्टों में हम समझते हैं क्या क्या रहने वाला है। और सब्जेक्ट में आप सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर दीक्षारम लिखा हुआ है। ये आपका पहला सब्जेक्ट है जिसे अपन क्या बोलते हैं, दीक्षारम। दीक्षारम इंट्रोडक्शन क्लास है। इंट्रोडक्शन में आपको सारी चीजें जो आपके डिपार्टमेंट रहेंगे, वहाँ जो कृषि विज्ञान केंद्र है और जो आपके इंस्टीट्यूट के अंदर जो भी आपकी चीज़ें रहेंगी उन चीज़ों से आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, है ना। और आपके जो टीचर हैं, प्रोफेसर, सबसे एक तरीके से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा आपको इसमें। और ये फंडामेंटल कोर्स है, फंडामेंटल अपन बोल सकते हैं इसको। और इसी के साथ एक बात और बताऊं कि मैं पहले क्या होता था कि पहले बच्चे एक क्लास में वहाँ चले जाते थे एडमिशन के बाद, और उनको मतलब डायरेक्ट पढ़ाई स्टार्ट करा दी जाती थी। और इसमें क्या होगा कि सबसे पहले आपको हर चीज़ से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, उसके बाद आपकी पढ़ाई स्टार्ट कराई जाएगी, है ना। और इसमें आपको किसी प्रकार का मतलब कोई ऐसा इसमें पास फेल का कोई चक्कर नहीं है ना। ये नॉन ग्रेडियल है आपका। उसके बाद हम सब्जेक्ट की मेन बात करें तो आपके सब्जेक्ट है, आपका सेकंड नंबर पे आप देख सकते हैं, फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर। ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा, है ना। और उसके बाद हम बात करेंगे प्लांट प्रोपेगेशन एंड नर्सरी मैनेजमेंट ऑफ फ्रूट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप। यहाँ पर आपको प्लांट प्रोपेगेशन मतलब प्लांट को कैसे ग्रो किया जाता है, किस मेथड से ग्रो किया जाएगा, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़ना है ना। उसके बाद हम बात करें फोर्थ नंबर का जो आपका सब्जेक्ट है वो है आपका कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर क्रॉप। फ्लावर क्रॉप मतलब फ्लोरिकल्चर। आपको यहाँ पर हॉर्टिकल्चर में जो फ्लोरिकल्चर रहता है, जो आपने पढ़ा होगा पीईटी में, वही फ्लोरिकल्चर आपको यहाँ पर फिर से पढ़ना होगा, है ना। इसमें आपको जो आपका रोज, क्राइसेंथेमम, ग्लैडियोलस, ये सारी आपको क्रॉप है यहाँ पर आपको पढ़ना होंगी। इसी के बाद हम बात करें में आपको फार्मिंग बेस्ड लाइवहुड सिस्टम, ये आपको अभी नया सब्जेक्ट है। ये नया सब्जेक्ट है, इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसका कुछ मैटर मिल नहीं रहा है। तो इसमें आपको जो आपके टीचर पढ़ा रहे हैं उसके अनुसार आपको पढ़ते जाना है ना। और जो भी इसका कोई अगर नया और अपडेट आता है तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, है ना, कोई इसका सिलेबस रहेगा तो। उसके बाद हम बात करें 6 नंबर में आपका स्प्रिंकलर एंड माइक्रो इरिगेशन सिस्टम। ये आपका वाटर मैनेजमेंट के नाम से था पहले। आपका जो बीएससी हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट है उनके लिए सब्जेक्ट था, इसका नाम था वाटर मैनेजमेंट एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप। वही आप किस नाम से दे दिया है, आपका स्प्रिंकलर एंड माइक्रो इरिगेशन सिस्टम के नाम से आपका हॉर्टिकल्चर में ये आपका सब्जेक्ट दे दिया है ना। उसके बाद हम बात करें कम्युनिकेशन स्किल्स की, तो कम्युनिकेशन स्किल्स ये आपका कौन सब्जेक्ट है, ये आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट रहेगा, है ना। किसका सब्जेक्ट रहेगा, ये आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट है। यहाँ पर आपको इंग्लिश पढ़ना होगी, है ना। पहले इसमें मैथ भी हुआ करता था, है ना। तो अब मैथ आपका हट चुका है, केवल आपको यहाँ पर इंग्लिश ही पढ़ना है। इसके बाद हम बात करते हैं स्किल एनहेंसमेंट। स्किल एनहेंसमेंट कोर्स में क्या रहेगा, आपको कोई भी एक स्किल एनहेंसमेंट को कोर्स को आपको पढ़ना होगा। उसमें क्या रहेगा, इसमें आप ऐसे एपीकल्चर, है ना, सिल्वीकल्चर, ये चीजें आप यहाँ पर आपको ऐसे मशरूम कल्टीवेशन, है ना, ये चीजें आप सीख सकते हैं। और आपको सब्जेक्ट के रूप में भी इसे ऐड कर दिया गया है। इससे क्या होगा कि आपको रोजगार के अवसर है वो प्रदान होंगे। किस टाइप से कि जैसे किसी बच्चे ने मशरूम कल्चर सीख लिया है, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन यहाँ पर सीखा हुआ है, उसको पढ़ा हुआ है अच्छे से, तो वो कल भविष्य में एक तरीके से तो खुद भी मधुमक्खी पालन वगैरह से, है ना, मछली पालन वगैरह सारी चीजें कर सकता है। और इसी के साथ क्या कर सकता है वो, इसी के साथ वो किसी के गाइडेंस के रूप में बन सकता है ना, या वो पालन करवा सकता है। ठीक है। उसके बाद अपन 9 नंबर की बात करें तो एनसीसी और एनएसएस, ये आपको ये आपके कॉलेज के अनुसार जो बच्चा एनएसएस लेना चाहता है वो एनएसएस ले सकता है, जो बच्चा एनसीसी लेना चाहता है वो एनसीसी ले सकता है ना। तो ये आपके सब्जेक्ट हो गए हैं। और सब्जेक्ट के अनुसार ये तो अभी आपने सब्जेक्ट जाना है। सब्जेक्ट के बाद अपन जानेंगे कि यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, जैसे अपन एग्जाम्पल में बात कर लेते हैं फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर की। तो फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर में आपका क्या पढ़ना है, हमें उस सब सिलेबस की बात करेंगे। ये आपके सब्जेक्ट हो गए। सब्जेक्ट के बाद हम किसकी बात करेंगे, सिलेबस की बात करेंगे। तो सिलेबस में हम बात करूं तो इसमें सिलेबस अपन देखते हैं। जैसे अभी ये आपका सिलेबस आ चुका है यहाँ पर।
और सिलेबस में आप देखिए लिखा हुआ टॉप पे आप देखे होगे, तो यहाँ पर सब टॉप में लिखा हुआ फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर लिखा हुआ है, ये देखिए फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर में आपको ये सिलेबस हो गया कंप्लीट, है ना। इस सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है वो चीज़ें अपन देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये दिखाई दे रहा होगा, इसमें लिखा है थ्योरी। तो बच्चों का क्वेश्चन था कि सर मिड टर्म तक हमें पढ़ना है, मिड टर्म हमारे आने वाले हैं, तो हमें कहाँ तक पढ़ना है। तो इसका 50 जो आपका सिलेबस होता है थ्योरी वाला, उसमें 50% आपकी किस में आएगा, मिड टर्म में आता है। मिड टर्म में 50% अपन किस टाइप से देख सकते हैं, यहाँ से आप देख लीजिए। जैसे यहाँ से एक आप देखिए, यहाँ से आपका 5 5 मतलब आप एवरेज यहाँ तक आपको मिड टर्म में पढ़ना है। तो मतलब 50% हो गया, यहाँ से आप एक एवरेज लगा सकते हो यहाँ से। और आपके टीचर है वो बता देंगे आपको। तो यहाँ पर एक अगर कोई नहीं, आपको नहीं पता तो या 50% आप इसको ऐसा मान सकते हैं कि ये 50% आपका सिलेबस हो गया। तो ये मिड टर्म के समय में आपको इतना सिलेबस आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जब आपको थ्योरी एग्जाम होंगे तब आपको कंप्लीट पढ़ना पड़ता है, लेकिन ये मिड टर्म में आपको 50% सिलेबस आता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि प्रैक्टिकल में क्या रहता है। तो प्रैक्टिकल का सिलेबस अलग होता है, प्रैक्टिकल का आप सिलेबस देख सकते हो, ये आपका पूरा प्रैक्टिकल का सिलेबस है ना। थ्योरी का सिलेबस अलग हो गया, मिड टर्म का मैंने आपको बता ही दिया है। तो प्रैक्टिकल में से आपको ये भी पढ़ना पड़ता है सारा सिलेबस, है ना। तो इसमें क्या होगा, आपको प्रैक्टिकल होंगे और प्रैक्टिकल एग्जाम आपको देना होते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसमें हमें अब एक सब्जेक्ट की स्पेशल हम बात कर लें तो हॉर्टिकल्चर में आपको क्या क्या पढ़ना है। हॉर्टिकल्चर में आपको पढ़ना है स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। स्कोप और इम्पोर्टेंस आपको हॉर्टिकल्चर में पढ़ना है कि हॉर्टिकल्चर या उद्यान के क्या क्या उसका स्कोप है, उसका क्या महत्व है, वो सारी चीजें आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप। हॉर्टिकल्चर क्रॉप का क्लासिफिकेशन यहाँ पर पढ़ना है। उसको न्यूट्रिटिव वैल्यू, मतलब किस फल में, किस सब्जी में कौन सी न्यूट्रिशन वैल्यू पाई जाती है, कौन सा विटामिन ए किस में पाया जाता है, विटामिन बी किस में पाया जाता है, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको पढ़ना है। और उसके बाद हम बात करें एरिया एंड प्रोडक्शन। एरिया और प्रोडक्शन मतलब कौन सा एरिया में फर्स्ट नंबर पे है, कौन सा सेकंड नंबर पे। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़ना है। और इसके बाद एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को, कि हमारा जो भारत है वो कौन कौन सी चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है, इम्पोर्ट करता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। इसी के साथ फ्रूट एंड वेजिटेबल जोन्स भी पढ़ना है आपको, है ना। जोन्स होते हैं, जोन्स में डिवाइडेशन किया हुआ है फ्रूट एंड वेजिटेबल का, तो वो भी आपको यहाँ पर पढ़ना है आपको। इसके बाद डिफरेंट स्टेट्स एंड नर्सरी, मतलब कि नर्सरी भी आपको यहाँ पर थोड़ी मात्रा में पढ़ना पड़ेंगी, कौन कौन सी नर्सरी होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़ना है। और नर्सरी के बाद उसके बाद उसकी टेक्निक्स एंड मैनेजमेंट भी यहाँ पर आपको पढ़ना होगा। और उसके बाद सॉइल एंड क्लाइमेट पढ़ना है यहाँ पर आपको। और फिर वेजिटेबल गार्डन्स पढ़ना है। वेजिटेबल गार्डन में डिफरेंट टाइप के गार्डन होते हैं, आपने पढ़े होंगे, ट्रक गार्डन, है ना, फ्लोटिंग गार्डन, किचन गार्डन, है ना, होम गार्डन। तो ये सारे गार्डन आपको यहाँ पर पढ़ना है। उसके साथ न्यूट्रिशन एंड किचन गार्डन, है ना, मैं बात करता था किचन गार्डन एंड अदर टाइप ऑफ गार्डन, मतलब आपको अदर टाइप के गार्डन भी यहाँ पर पढ़ना है। गार्डन में प्रिंसिपल, प्लानिंग एंड लेआउट, किस टाइप से हम लेआउट बनाना है गार्डन का, तो वो सारी चीजें यहाँ पर आपको पढ़ना होंगी, है ना। और ऑर्चर्ड प्लानिंग, मतलब बगीचा बनाने के लिए किस टाइप से आपको प्लानिंग करना है, वो सारी चीजें यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद प्लांटिंग सिस्टम है, प्लांटिंग डेंसिटी, हमें प्लांटिंग की क्या डेंसिटी रखना है, वो सारी चीजें यहाँ पर पढ़ना है आपको। मेथड ऑफ प्रूनिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ फ्रूट्स क्रॉप्स, मतलब कि फ्रूट क्रॉप की कैसे ट्रेनिंग की जाती है, प्रूनिंग की जाती है, कटाई छटाई जिसे बोलते हैं, किस टाइप से की जाती है, तो वो भी यहाँ पर आपको पढ़ना होगा। और टाइप्स एंड यूज ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर, मतलब पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, कौन कौन से यूज होते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप में, वो यहाँ पर पढ़ना है। तो ये आपका मिड टर्म तक का सिलेबस, यहाँ तक आपको वाटर मैनेजमेंट ऑफ इरिगेशन मेथड, है ना। और मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, मतलब इरिगेशन मेथड की कौन कौन सी जो मेथड है वो आपकी सही है, वो आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका मिड टर्म तक का सिलेबस है, वो आपको कंप्लीट हो गया है। तो ये मिड टर्म का हो गया। 50% सिलेबस बताया था मैंने, 50% आपका मिड टर्म का, और ना उसके बाद जब थ्योरी एग्जाम होगा तो थ्योरी में कंप्लीट कंप्लीट आता है ना। और प्रैक्टिकल का जो सिलेबस रहता है वो आपका अलग रहता है, ठीक है। तो वो सिलेबस अलग है। तो ये सारी पीडीएफ में दिया हुआ है, मैंने पूरी ये पीडीएफ बनाया हुआ है आपके लिए, है ना। तो जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो बच्चे टेलीग्राम चैनल से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। और अगर आप चाहते हैं कि हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड और भी वीडियो मैं लाऊं आपके लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें से इस चीज़ के लिए बोल सकते हैं, है ना। और अगर मुझे लगता है कि अगर समय मिलता है तो आपके लिए विशेष करके आपके लिए सारी क्लास रखी जाएंगी। और इसी के बाद धन्यवाद।